बहुत बचने की जरूरत है। ये अहंकार का फोड़ा बिना गुरुदेव के आप ऑपरेशन नहीं होता। एक बार ऑपरेशन हो गया तो इतने चतुर डॉक्टर हैं कि एक कण भी नहीं रहने देते कि दोबारा ये कैंसर न फैल जाए। नहीं तो भैया हमने देखा है कि जब तक बिल्कुल पक्का सर्जन नहीं होगा तो ऑपरेशन तो होते छोटे मोटे, पर कण रह जाते हैं कैंसर के, वो बगल से फिर वैसे ही। लेकिन चतुर जो सर्जन होते हैं वो नहीं रहने देते, कोई कण नहीं रहते। वो है सदगुरुदेव। हाँ, मिटिया मेट कर देते हैं इस देहाभिमान को। ये बिल्कुल समझो, यहाँ की छाती की बात कहते हैं, ये बहुत जहर है। इसीलिए कोई भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने दे रहा, कोई आध्यात्मिक भूमिका नहीं जागृत होने दे रहा। यही भगवान के सामने कालिया फन नीचे थोड़ी कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। भगवान है पर फन हुआ, दबा के चढ़ गए फन के ऊपर। जो फन ताता थे उनका तो नृत्य और उनका सारा का सारा अहम चूर। तो गुरुदेव का तो मनोरंजन हुआ अहम के साथ खेलने। पुराने खिलाड़ी है ना, हमारी दुर्दशा अहंकार की कर दी। ये अब हमारी शरण में आ गया, अब तुझे यहां से हटना होगा या बदलना होगा। अब इस हमारे जन को तुम माया में नहीं फंसा सकता। गुरुदेव पुराने योद्धा हैं, न जाने कितनी बार पछाड़ की है और हृदय को कितनों की निर्मल किया है। ये अहम बहुत बहुत विचित्र है और इसी अहम से द्वेष होता है। इसी अहम से जब हमें लगता है कि मैं साधुता से चल रहा हूं, मैं शास्त्र संयम से चल रहा हूं, और बार बार आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो अहम असहनीय हो कर लेता है हृदय को, फिर वो प्रतिक्रिया में आ जाता है। सदगुरुदेव भगवान के वचन, अगर अहम नहीं तो प्रतिक्रिया कैसे? अगर प्रतिक्रिया है तो यही अहंकार का स्वरूप है। प्रतिक्रिया कैसे? फिर एक दिन बहुत करुणा में भर के कहा कि सबके वाहन हैं, किसी के गरुड़ वाहन है, मयूर वाहन है, नंदिकेश्वर हंस वाहन है, सबके। जानते हो हमारी स्वामिनी जी का वाहन क्या है? ये हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना। बोले दैन्यता। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगी लोई जा। सदगुरुदेव के वचन। अगर उपासक में दैन्यता नहीं तो प्रियाजू विराजमान कहां होगी? क्योंकि प्रियाजू का वाहन दैन्य है। देखो, प्रिया प्रेम रस प्राप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि कितने दैन्य हैं, कितने दैन्य हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, दीन अपन पो मांगने, अपने को प्रियाजू के सामने कितना दी। ये एकांतिक निकुंज की बात, बाहरी नहीं जान सकते। हरिराम व्यास जी देख रहे हैं कि प्रियाजू के सामने पीकदानी लिए सरकार खड़े हैं अखिल ब्रह्मांडों। प्रियाजू के सामने एक पात्र में रंग है, एक में और चित्र लिख रहे हैं, श्री चरणों में महावर की रचना कर रहे हैं। ध्रुवदास जी देखते हुए कह रहे, बिहरत कुसुम पराग लगत, तब पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहा, जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत कौन, जिनके ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भूल करके अपनी महिमा को दैन्य होकर प्रिया प्रेम में ऐसे। बोले हमारी स्वामिनी का वाहन है दैन्यता, और ये दैन्यता कहीं मिलती नहीं। बिना अहंकार गए दैन्यता नहीं आती। अहंकार गुरुदेव के द्वारा नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान को हम प्यार करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, अहोभाग्य है। पर धन्याति धन्य वही हुआ जिसे भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभा और अशुभ परित्यागी।
भक्ति मान्य स में प्रिय। बहुत अमृत में भगवान के वचन है। यो न हृष्यति, अभी बताया, हमारा द्वेष तभी होता है जब किसी से हम राग कर बैठते हैं। राग होता है अनुकूलता में, हमारे अनुकूल वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो बात, वो चेष्टा हुई तो राग हो गया, और उसी के द्वारा जब प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो गया। द्वेष की स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है, ये काम से, कामा संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर हम कहीं भी राग करते हैं तो उसके मूल में सुख बुद्धि, अनुकूलता, प्रियता, अनुकूलता की प्रियता, सुख बुद्धि ही राग करा देती, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी में। इसको काटने के लिए भगवत भाव ही समर्थ है, दूसरा नहीं। मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है। अनुकूल प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं। लक्ष्य में प्रभु है ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ, लाडले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है, जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। अनुकूलता में क्या देखा? भगवत दुलार। और प्रतिकूलता में क्या देखा? भगवत कृपा। न राग न द्वेष, निकल गया। अगर भगवत भाव नहीं तो फिर नहीं निकल सकते दूसरा कोई सूत्र नहीं, चाहे ब्रह्म भाव कहो चाहे भगवत भाव कहो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्री खिन्न। कहीं भी नहीं, उदासीनता ही खिन्नता है। जो उदासीन रहता है वो उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। न हर्ष है, न शोक है, न लाभ है, न हानि है, न सुख है, न दुख है, एक अद्भुत आनंद। पूज्य राधा बाबा को आप देखिए, जब कभी आपको जहां वो विराजमान दिखेंगे तो ग्रीवा झुकी हुई, क्योंकि उन्मनी अवस्था, हर समय अपने आराध्य देव की लीला में चिंतन में डूबे हुए, बाहर से बिल्कुल शून्य, व्यवहार शून्य। भाई जी महाराज व्यवहार रत होते हुए भी उस अवस्था को प्रदान करने वाले, जो बाबा को अवस्था प्राप्त है, वो भाई जी का प्रसाद, भाई जी की कृपा से प्राप्त हुआ। ये समझना है। अगर हम किसी भी लौकिक वस्तु की प्राप्ति में हर्षित होते हैं तो शोक को रोक नहीं पाएंगे। लड़का हुआ थाली बजाओ, लड्डू बांटो, ठीक है, गया पूरा मोहल्ला बैठ के रो, हर्षित हुए ना, शोकित होना। ये मिल गया, हर्षित हो गए, पार्टी मनाओ। नष्ट हुआ, वहीं बड़ी विचित्र लीला है, हरि दिखा रहे हैं फिर भी श्रवण। अब तेने तो ज्यादा अनुभव संसार का है नहीं, गुरु आश्रम में रहते थे उस समय। एक बड़ी गाड़ी लेके एक धनी मानी पुरुष, पास के जमींदार थे, अकेला लड़का था, है फूल माला और सभी। इसलिए हमें विशेष ध्यान है कि जैसे कोई ऐसा, तो गुरुदेव आदेश करते, जाओ भोग लगाओ जाके, माला माता जी का स्वरूप था, उनको पहना दो जा करके, ऐसा आद्या शक्ति देवी दुर्गा ऐसे। तो वो इसलिए पूरी घटना हमें याद है। तो बहुत आनंदित, तो मिठाई बट रही और स्वस्तिक का चिन्ह गाड़ी में और सब क्या क्या, बहुत आनंदित देख रहे थे। 2 घंटा व्यतीत हुए, वहां से वो ढूंढी जा रहे थे, ढूंढी घाट है गंगा जी का, और बहुत बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे, स्वामी श्री आत्मा प्रकाश, एक से एक सिद्धों का गढ़ गंगा किनारा। मोड़ में हर्षोल्लास में न संभाल पाया ड्राइवर और गाड़ी, किसी को चोट नहीं आई, केवल उनका लड़का जो एक था वही पधार गया। सूचना जी, अभी जो वो हाहाकार, 15-20 दिन बाद उनके माता पिता पुनः आए थे, गुरु जी से भाव रखते थे। अरे हालत, जो हमने देखा था उत्साह,
उससे 100 गुना बढ़कर, क्या कहो, अनंत गुना बढ़ के। मतलब वो जी रहे थे, बस जी रहे थे, प्राण चल रहे थे, शोका में झुलस गए। हे, यहां कुछ टिकाऊ नहीं, भगवान कह रहे, अशाश्वतम, नाशवान, परिवर्तनशील, दुखालयम, सब कुछ दुख देने वाला। कितना हर्षोल्लास मना रहे थे, ऐसा हो गया बहुत। यहां यो ना हर्ष्यति, भगवान हर्ष नहीं करना, लेकिन हर्षित होंगे। जन्मदिन मना रहे, अरे बैठ के कीर्तन करो और अंदर से सूकित हो कि पता नहीं अब कई मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए जीवन के। 1 वर्ष गया और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। यहां जिससे दुर्गति होनी उससे पार्टी मना रहे। काल ने नष्ट कर दिया 1 वर्ष, तुम्हें पता नहीं चला। 1 वर्ष जानते, 1 वर्ष किसे कहते हैं? भगवत प्राप्त हो जाते 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। और जो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल अन्य युगों में है, वो भगवान व्यास देव जी ने कहा 24 घंटे नाम कीर्तन से वो तुम्हें प्राप्त हो जाए।